बीएलएलबी कोर्स जो हमारे लॉ फील्ड में बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स माना जाता है। ये सीबीएसएस के आने पर इसके बहुत सारे सिलेबस में बदलाव हुए और ये सिलेबस जो है ऑल इंडिया अप्लाई, सभी बार काउंसिल ने अप्रूव किया है, जो ऑल इंडिया सभी लॉ कॉलेज पे अप्लाई होते हैं। सभी सभी स्टूडेंट जो है इसी सिलेबस को पढ़ते हैं जो भी लॉ स्टूडेंट होते हैं। तो आज के वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे 5 ईयर में जो 10 सेमेस्टर का होता है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आएंगे। और ये जो कोर्स है सभी लॉ कॉलेज जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, आपके जो भी जैसे आपके वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जितने भी लॉ कॉलेज हैं ऑल इंडिया इंक्लूडिंग एनएलयू में भी चीजें, यही सारी चीजें आपके सिलेबस में रहता है जो बार काउंसिल अप्रूव किया है। ये सभी कॉलेज को आपको ये पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सिलेबस आपको पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है बीएलएलबी कोर्स के बारे में आप जानते हैं कि बीएलएलबी कोर्स जो है 10 सेमेस्टर का होता है और इसमें आपके 5 ईयर के 10 सेमेस्टर होते हैं। सभी 10 सेमेस्टर का आपको एग्जाम अटेंड करने होते हैं। वही मीडियम आपको जानना चाहिए, मीडियम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। जिस लैंग्वेज आपको आसानी हो, जो आपको समझने में आसानी हो, जिसमें आप आसानी से पेपर लिख पाए, उसमें आप आसानी से कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पेपर की बात किया जाए तो आपके पेपर जो है 100 मार्क्स के होते हैं। सभी जो सेमेस्टर होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। वहीं इसमें से 100 मार्क्स जो होते हैं, इसमें से आपके 90 मार्क्स जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लिखना होता है। वहीं जो 10 मार्क्स होते हैं, जो क्या 10 मार्क्स होते हैं, वो आपके वाइवा ट्यूटोरियल होते हैं। तो बीएलबी जो हमारे बार काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड है, इसमें देख सकते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री फर्स्ट है, पॉलिटिकल फर्स्ट है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमी फर्स्ट है, लॉ कॉन्ट्रैक्ट जो एकमात्र लॉ सब्जेक्ट होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा। वही इंग्लिश भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस। सेकंड सेमेस्टर के आप देख सकते हैं हिस्ट्री सेकंड, पॉलिटिकल सेकंड, सोशियोलॉजी सेकंड, इकोनॉमी सेकंड और लॉ कॉन्ट्रैक्ट और इंग्लिश सेकंड। जो आपके सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर में थे उसी का सेकंड आपका सेकंड पार्ट हो जाता है आपके सेकंड सेमेस्टर में। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड सेमेस्टर का देख सकते हैं लॉ एंड लीगल मेथड। ये आपके लॉ सब्जेक्ट होते हैं। फैमिली लॉ भी लॉ सब्जेक्ट होती है। वही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट होता है। लॉ ऑफ क्राइम में आपके अब बीएनएस आ गया है। अब क्या आ गया है, बीएनएस आ गया है। तो बीएनएस आप पढ़ाई इसमें आप पढ़ेंगे। वही हिस्ट्री आपका हिस्ट्री थर्ड एंड पॉलिटिकल साइंस थर्ड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके थर्ड सेमेस्टर की सिलेबस था। वहीं यहाँ फोर्थ सेमेस्टर का देख सकते हैं, ये भी आपका एक लॉ सब्जेक्ट है। ये लॉ सब्जेक्ट है, फैमिली लॉ सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम आपका जैसे हमने बताया कि यहाँ बीएनएस सेकंड आप पढ़ेंगे, वहाँ बीएनएस फर्स्ट पढ़े थे। ये सबसे अच्छी खूबसूरती बीएलएलबी की है कि सारे सब्जेक्ट को कई पार्ट में से 2 पार्ट में बांट देता है, जिसे बटा हुआ होता है, जो हमारे सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत आसानी देता है। तो ये रहा। अब ये इकोनॉमी थर्ड एंड सोशियोलॉजी थर्ड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके 2 ईयर में सारे लॉ सब्जेक्ट सारे जो बीए सब्जेक्ट होंगे, आपके बीए के जो सब्जेक्ट 8 के जो सब्जेक्ट होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। वहीं आपके साथ साथ में आपको लॉ सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। जैसे एंटर करेंगे आप फिफ्थ सेमेस्टर में सारे जो सब्जेक्ट हो आएंगे कौन से हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट आपके लॉ सब्जेक्ट हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट आपके लॉ सब्जेक्ट हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट आपके लॉ सब्जेक्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से, जैसे बिजनेस लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट, क्योंकि इसको 2 पार्ट में अटेंड करते हैं। ह्यूमन राइट जो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, एंड सीपीसी आपका, एंड सीआरपीसी को क्या पढ़ना है, बीएनएसएस पढ़ना है। जैसे ही 1 जुलाई 2024 से जो है 3 लॉ इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो इसमें आपको चेंज बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बीएनएस यहाँ पढ़ना होगा। वही सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है आपका, सीपीसी एक आपको 2 पार्ट में। ये भी सबसे खूबसूरती जिससे हमने बताया कि सारे 2 पार्ट में बांटा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 1 पार्ट 2 पार्ट, आपको हमेशा 2 पार्ट में देखिए। फिफ्थ सेमेस्टर का आपका सिलेबस हो गया। वहीं सिक्स सेमेस्टर का देख सकते हैं कॉर्पोरेट लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस एंड जूरिस्प्रूडेंस सेकंड, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जैसे उसमें ह्यूमन राइट पढ़े, जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। वहीं सीपीसी का सेकंड पार्ट एंड बीएनएसएस का सेकंड पार्ट आपको 6 सेमेस्टर पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 सेमेस्टर का। 7 सेमेस्टर जैसे लॉ ऑफ लैंड, जो आपके लैंड लॉ है, इसमें आपको ये भी आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। वही प्रॉपर्टी लॉ मतलब
टीपीए हो गया आपका। वही ये लैंड लॉ हम लोग को यूपीआरसी पढ़ना पड़ता है, यूपी रेवेन्यू कोड जो होता है ये हम लोग को पढ़ना रहता है। इन्वायरमेंटल लॉ आपका हो गया। वही लेबर लॉ आपके फर्स्ट 2 पार्ट में देखा। टैक्स लॉ एंड प्रोफेशनल एथिक्स जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं 8 सेमेस्टर में एंटर करेंगे तो लॉ ऑफ लैंड लॉ का सेकंड पार्ट एंड इन्वेस्टमेंट कंपटीशन लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर इसे कहते हैं, जिसमें ट्रेडमार्क पेटेंट एंड डिजाइन कॉपीराइट ये सारी चीज आपको देखने में। लेबर लॉ सेकंड आप देखेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड प्रोजेक्ट, पहली बार जो है आपका जब जैसे इंटर करेंगे 8 सेमेस्टर में तो आपके पहली जो होगी फाइल बनी जाएगी, जो पहली जो फाइल होगी वो आपकी प्रोजेक्ट वर्क के रूप में देखने को मिलेगा। इसका आपका एक फाइल बनेगा और उसी फाइल पे आपका इसका वाइवा ट्यूटोरियल होगा। और आगे की वीडियो हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, कौन कौन से ट्यूटोरियल होते हैं, ये सारी जानकारी चीज बताएंगे। 9th सेमेस्टर में जैसे आप इंटर करते हैं, 9th सेमेस्टर देख सकते हैं आपके लॉ ऑफ टेक्नोलॉजी, वुमेन लॉ एंड मूड कोड एक्सरसाइज, इसकी भी आपकी फाइल जो है तैयार की जाती है। मूड कोड की जो मूड कोड आप प्ले करेंगे पूरा उसका एक्सरसाइज करेंगे, जिसकी एक कंपटीशन होगी और मूड कोड आप जैसे पूरा करेंगे उसका एक फाइल बनाएंगे। वहीं आपके क्रिमिनोलॉजी, बैंकिंग, इंश्योरेंस लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ आपके साथ में 3 सब्जेक्ट है और इसमें से आपके बीएलएलबी जो है 3 सब्जेक्ट ये माना जाता है, 3 सब्जेक्ट। वहीं ये दोनों लॉ इस बार जुड़े हैं, सीबीएसई जुड़े हैं, तो इसमें एक ऑप्शन ये ऑप्शन में आपके चल जाता है। बाकी ये जो है 3 सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाएंगे, 3 सब्जेक्ट यहाँ से, 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये 9 सेमेस्टर का पूरा है। इसमें से आपको मूड कोड का एक फाइल बनेगी, उसी के यहाँ पे आपके ट्यूटोरियल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे पढ़ते हैं 10th सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर है, इसमें देखते हैं एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रोजेक्ट टू डिजर्टेशन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिजर्टेशन होता है। ये आपका इसके भी एक फाइल एक बुक आपकी तैयार होती है, जिससे आप पूरे अच्छे तरीके से आप बनाते हैं, अपने नाम की एक बुक जो है रिलीज करते हैं। और ड्राफ्टिंग प्लीडिंग ये भी एक प्रोजेक्ट वर्क ही है, ये भी एक प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ आपको प्रोजेक्ट वर्क देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ को आप पढ़ेंगे एंड सोशियो इकोनॉमी अफेयर्स को पढ़ेंगे एंड लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। ये आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ से हो गए, 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ से होंगे। ये रही 3 सेमेस्टर की पूरी सिलेबस। तो यही ये दो आपके ऑप्शन में रहेंगे, जिसको आपको ऑप्शन तौर पे देखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस जो है, देख पाएंगे। इसको आप इसी तरह पढ़ेंगे और सारे बार काउंसिल की पूरी प्रक्रिया यही होती है, सारे लॉ कॉलेज में इसी तरह से इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे सब्जेक्ट को इसी सीक्वेंस वाइज में इसी तरह पढ़ाया जाता है। तो ये जानकारी कैसी लगी और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे पीडीएफ, वहीं आपको टेलीग्राम पे भी ये प्रोवाइड देखने को मिलेगा, टेलीग्राम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप इसका प्रिंट आउट लगा के आप आसानी से पूरा पढ़ाई कर पाएंगे। तो और कुछ पूछना चाहते हैं कि इसके तरह हम उसके बुक के बारे में जल्दी डिस्कस करेंगे कि कौन सा इसका अच्छा बुक होगा, कौन सा बुक आपको परचेज करना चाहिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, वही सभी सेमेस्टर वाइज के लिए। जिस सेमेस्टर से भी आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर वाइज कुछ पूछना चाहते हैं, किसी कंटेंट किस कैसे पढ़ा जाए, किस तरह किया जाए, वो सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो कमेंट जरूर करें और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।